नमस्कार। आज हम एक ऐसे चेहरे की बात करने जा रहे हैं जो शायद इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक है। एक ऐसा इंसान जिसके मीम्स डॉक्टर, सैनिक, टीचर, एस्ट्रोनॉट, मतलब हर प्रोफेशन में पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और मजे की बात यह है कि इन मीम्स की वजह से वो एक तरह का कल्चरल फिनोमिनन बन गए हैं। बिल्कुल। ज्यादातर लोगों ने इन मजाकों से ही जानते हैं, लेकिन उस मीम और मजाक के पीछे जो असली इंसान है उसकी कहानी वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। सही बात है। और आज हम उसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। हम जॉनी सिंस की कहानी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उस नजरिए से नहीं जिससे सब करते हैं। हाँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उतनी नहीं है जितनी दिखती है। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी जिंदगी के एक बिल्कुल अलग पहलू को उजागर करती है। एक ऐसे सफर की कहानी जो जोखिम, अनुशासन और डिजिटल युग में खुद को पूरी तरह से रीइन्वेंट करने के बारे में है। तो आज हमारा मिशन जॉनी सिंस के मीम के पीछे के इंसान स्टीवन वुल्फ को समझना है। कैसे पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर का एक साधारण लड़का जो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज था, हाँ, वो इंटरनेट का एक ग्लोबल आइकॉन बन गया। जी। ये सिर्फ प्रसिद्धि की कहानी नहीं है, ये पर्सनल ब्रांडिंग और सेकंड चांसेस की एक जबरदस्त केस स्टडी है। चलिए तो फिर इस दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरते हैं। जरूर। कहानी की शुरुआत होती है स्टीवन वॉल्फ से, जो पेंसिल्वेनिया के एक शांत आम से शहर में पले बढ़े। उनके बचपन या जवानी में ऐसा कोई भी संकेत नहीं था कि वो एक दिन इतने मशहूर हो जाएंगे। वो एक एथलेटिक और अनुशासित लड़के थे, लेकिन अपनी जिंदगी की दिशा को लेकर काफी उलझन में थे। और ये उलझन बहुत रिलेटेबल है ना। सोचिए एक छोटे शहर की जिंदगी कैसी होती है। एक तयशुदा रास्ता, हाँ, एक प्रिडिक्टेबल फ्यूचर। हमारे सूत्रों के मुताबिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन और फिटनेस जैसे सामान्य काम भी किए। उनकी जिंदगी स्थिर थी, एक सेफ रास्ते पर चल रही थी। पर उन्हें अंदर से कुछ और चाहिए था। बिल्कुल, उन्हें महसूस हो रहा था कि ये उनके लिए नहीं है, कुछ कमी थी। तो ये सिर्फ बोरियत नहीं थी, ये कुछ और गहरा था। हाँ, ये स्थिरता बनाम स्वतंत्रता का एक क्लासिक मामला था। उन्हें एक ऐसी जिंदगी चाहिए थी जहाँ कंट्रोल उनके हाथ में हो, जहाँ वो अपने दम पर कुछ बना सके। अच्छा। ये नौकरी की सुरक्षा के बदले आजादी चुनने की चाहत थी, और यही चाहत उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गई जिसके बारे में उस छोटे शहर में शायद ही कोई सोचता होगा। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। बहुत बड़ा। और इसी जुए को खेलने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 20 की उम्र के मध्य में स्टीवन ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और लॉस एंजलिस चले गए। लॉस एंजलिस, एक ऐसा शहर जो सपनों को बनाता भी है और तोड़ता भी है। वहीं उन्होंने अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा और अपना स्क्रीन नाम रखा जॉनी सिंस। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई रातों रात स्टार बन गया वाली कहानी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। शुरुआत मुश्किल थी, बहुत ज्यादा। उन्हें लगातार रिजेक्शन, अनिश्चितता और जबरदस्त कंपटीशन का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां टिके रहना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोग कुछ समय बाद हार मान लेते हैं। तो फिर उनमें ऐसा क्या अलग था कि वो न सिर्फ टिके रहे बल्कि टॉप पर पहुंचे? सिर्फ गुड लुक्स तो वजह नहीं हो सकती, वहाँ तो कंपटीशन बहुत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सूत्रों से जो बात निकल कर आती है वो है उनका वर्क एथिक। वर्क एथिक? हाँ, और अनुशासन। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन उन्होंने अपने काम को एक 9 to 5 जॉब की तरह ट्रीट किया। वो अपने काम को लेकर बेहद प्रोफेशनल थे। मतलब इसे थोड़ा और खोलिए। इसका मतलब है कि वो सेट पर हमेशा समय पर पहुंचते थे, हमेशा तैयार रहते थे और अपनी फिटनेस को लेकर कोई समझौता नहीं करते थे। उन्होंने इसे एक कला की तरह नहीं बल्कि एक क्राफ्ट की तरह देखा। एक क्राफ्ट? हाँ, जिसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। यही वो गुण थे जिन्होंने उन्हें उस भीड़ से अलग किया, जहां ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक टेम्पररी या आसान रास्ता समझकर आते हैं। ये एक दिलचस्प बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट से मिलती है, जबकि यहाँ अनुशासन ज्यादा जरूरी साबित हुआ। और इसी प्रोफेशनल रवैये की वजह से वो इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाए। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उन्होंने खुद भी कल्पना नहीं की होगी। और यही वो मोड़ है जिसने उन्हें एक इंडस्ट्री के स्टार से ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया। मीम्स? हाँ, मीम्स। क्योंकि वो अपने काम में हर तरह के रोल करते थे। डॉक्टर, प्लम्बर, पुलिस वाला, टीचर। इंटरनेट की दुनिया ने इन किरदारों को पकड़ लिया और फिर मीम्स का सैलाब आ गया। वो मशहूर द मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स वाला मीम, जिसमें मजाक में कहा जाता है कि जॉनी ने दुनिया की हर नौकरी की है। हाँ।
और ये मीम्स आग की तरह फैल गए। अचानक जॉनी सिंस सिर्फ अपनी इंडस्ट्री का एक नाम नहीं रहे, बल्कि एक ग्लोबल इंटरनेट जोक का चेहरा बन गए। हाँ, और ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में या तो नाराज होते या इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते, लेकिन जॉनी ने कुछ और ही किया। उन्होंने क्या किया? इसमें जो आकर्षक पहलू है वो ये है कि उन्होंने इस मजाक का विरोध करने के बजाय इसे पूरी तरह से अपना लिया। He leaned into the joke। मतलब उन्होंने अपनी आलोचना या मजाक को ही अपनी मार्केटिंग बना लिया। ये तो जीनियस है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्मार्ट और कैलकुलेटेड मूव था। उन्होंने इंटरनेट कल्चर की नब्ज को पकड़ लिया था। वो समझ गए थे कि इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो समझ गए कि अगर आप मजाक का हिस्सा बन जाते हैं तो आप रेलेवेंट रहते हैं। उन्होंने हास्य और सेल्फ अवेयरनेस का इस्तेमाल करके उन लोगों से भी कनेक्शन बनाया जो उनकी इंडस्ट्री से कोसों दूर थे। और इसी वजह से उनकी पहुंच बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत ज्यादा। इस एक कदम ने उन्हें एक परफॉर्मर से ग्लोबल पॉप कल्चर आइकॉन में बदल दिया। उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप अपनी छवि को नियंत्रित नहीं कर सकते तो कम से कम उसे अपनाकर उसका फायदा तो उठा ही सकते। ओके, तो अब वो एक मीम आइकॉन बन चुके हैं। उनकी पहचान उनकी इंडस्ट्री से भी बड़ी हो गई है, लेकिन मीम्स की भी एक शेल्फ लाइफ होती है ना? बिल्कुल, वो हमेशा के लिए तो नहीं चल सकते। तो फिर आगे क्या हुआ? एग्जैक्टली। और यही उनकी कहानी का सबसे फैसिनेटिंग चैप्टर शुरू होता है। उन्होंने महसूस किया कि वो सिर्फ एक मीम बनकर नहीं रह सकते, वो इस पॉप कल्चर वाली पहचान से आगे बढ़ना चाहते थे। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपने करियर का दूसरा सबसे बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने YouTube की दुनिया में कदम रखा। एक मिनट, जिस इंसान को दुनिया एक मजाक की तरह देख रही थी, वो अचानक YouTube पर आ गया। लोगों का रिएक्शन क्या था? मुझे यकीन है कि शुरुआत में बहुत मजाक उड़ा होगा। बेशक उड़ा। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये भी कोई मजाक है, कोई गिमिक है। लेकिन जब उन्होंने अपने वीडियो बनाने शुरू किए तो सब हैरान रह गए। क्यों? ऐसा क्या था उन वीडियोस में? क्योंकि मीम्स के पीछे एक शांत, विचारशील और बहुत आर्टिकुलेट इंसान सामने आया। YouTube पर वो जॉनी सिंस के किरदार में नहीं, बल्कि स्टीवन वॉल्फ के रूप में सामने आया। हाँ, बिल्कुल। और वो जिस तरह का कंटेंट बना रहे थे, वो क्या था? ये सबसे चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने फिटनेस टिप्स, लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन, मेंटल हेल्थ और सेल्फ इंप्रूवमेंट जैसे विषयों पर बात करना शुरू किया। अरे वाह! उन्होंने अपने अनुशासन और वर्क एथिक के पीछे की सोच को लोगों के साथ बांटा। लोगों ने देखा कि ये इंसान सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि वो इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में जीता भी है। तो उन्होंने अपनी पब्लिक पर्सोना को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की। ये तो बहुत बड़ा गैम्बल था। क्या ये काम कर गया? ये शानदार तरीके से काम किया। इसने एक अहम सवाल खड़ा किया कि क्या एक व्यक्ति अपनी सार्वजनिक छवि को पूरी तरह से बदल सकता है और अपनी कहानी को अपने नियंत्रण में ले सकता है? हाँ, और जॉनी ने ये करके दिखाया। उन्होंने अपनी कहानी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो उस मीम से कहीं ज्यादा है। तो उन्हें एक नया दर्शक वर्ग मिला। धीरे धीरे उन्हें एक नया दर्शक वर्ग मिला, जिन्होंने शायद उनके पहले के काम को कभी नहीं देखा था। जो लोग पहले सिर्फ उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनकी बातों को सुनने लगे, उनके अनुशासन और मेहनत की तारीफ करने लगे। ये तो पर्सनल रीब्रांडिंग की एक मास्टर क्लास है। हाँ। मतलब उन्होंने पहले मीम्स को एम्ब्रेस करके अपनी रीच बढ़ाई और फिर उस रीच का इस्तेमाल करके अपनी पहचान को पूरी तरह से बदल दिया। ये उनकी दूसरी पारी की शुरुआत थी और ये पारी पूरी तरह से उनकी अपनी शर्तों पर थी। यहाँ कोई डायरेक्टर नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। ये सीधे उनके और दर्शकों के बीच का संवाद था। हाँ, और इसी ऑथेंटिक संवाद ने उनकी नई पहचान को और भी मजबूत किया। और फिर आखिरकार एक समय आया जब उन्होंने एडल्ट इंडस्ट्री से दूरी बना ली। हाँ, उन्होंने अपना पूरा ध्यान उद्यमिता, कंटेंट क्रिएशन और अपनी पर्सनल ब्रांड को बनाने पर केंद्रित कर दिया। उनका YouTube चैनल, सोशल मीडिया मौजूदगी और दूसरे वेंचर्स, ये सब उस नई पहचान का हिस्सा थे। तो उनका सफर खुद को फिर से खोजने और गढ़ने का एक जीता जागता उदाहरण बन गया। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि किसी व्यक्ति का अतीत उसके भविष्य को तब तक परिभाषित नहीं करता जब तक वो खुद ऐसा ना होने दे। सही बात है। उनकी कहानी सिर्फ एक इंडस्ट्री से दूसरी में जाने की नहीं है, ये इस बारे में है कि आप अपनी पहचान को कैसे मैनेज करते हैं। उन्होंने एक ऐसे करियर से शुरुआत की जिसे समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन उन्होंने उसे अपने अंत का प्रतीक नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी ब्रांड को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि वो अब किसी एक इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं थे। द जॉनी सिंस ब्रांड बिकेम बिगर देन द ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो आज जॉनी सिंस सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नाम जोखिम लेने, लचीलापन दिखाने और इंटरनेट के दौर में खुद को बार बार बदलने की एक आधुनिक कहानी का प्रतीक बन गया है।
और ये कहानी हमें सिखाती है कि पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक तरल चीज है जिसे हम अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने फैसलों से लगातार बदल सकते हैं, एक नया आकार दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी स्टीवन वुल्फ से जॉनी सिन्स और फिर उससे भी आगे एक एंटरप्रेन्योर और कंटेंट क्रिएटर बनने की है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने एक अपरंपरागत रास्ते को चुना और लगातार विकसित होकर अपनी एक स्थायी विरासत बनाई। एक ऐसी विरासत जो मीम्स से शुरू हुई और पर्सनल डेवलपमेंट तक पहुंची। और देखिए, लोग उन्हें पसंद करें, उनका मजाक बनाएं या उनकी आलोचना करें, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या? जॉनी सिन्स ने अपनी पहचान को स्वीकार करके और लगातार खुद को बदलकर एक असाधारण सफर तय किया है। उनकी असली कहानी प्रसिद्धि या विवाद के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आप अपनी कहानी के लेखक खुद बन सकते हैं। हाँ, यू कैन बी द ऑथर ऑफ योर ओन नैरेटिव। ये एक बहुत गहरी बात है और ये एक ऐसा विचार है जिसे हम अपने श्रोताओं में भी छोड़ सकते हैं। उनकी कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी की कहानी को लिखने के लिए कितने साहसी हैं। क्या हम समाज के बनाए रास्तों पर ही चलते रहते हैं या अपने लिए एक नया रास्ता बनाने का जोखिम उठाते हैं। जॉनी सिन्स की कहानी दिखाती है कि अगर आपके पास अनुशासन और खुद को बदलने की हिम्मत है तो आप अपनी कहानी का अंत खुद लिख सकते हैं, भले ही दुनिया ने शुरुआत में आपके लिए कोई और स्क्रिप्ट सोची।